क्या एक यूरोपियन की जान की कीमत एक भारतीय की जान से ज्यादा है? जरा सोचिए, जिस फैक्ट्री को इटली की कोर्ट ने एनवायरमेंटल डिजास्टर घोषित करके ताला लगा दिया, वही सेम मशीन और वही सेम पॉइजन आज भारत के रत्नागिरी में मेक इन इंडिया के नाम पर कैसे शुरू हो गया। आज हम डिकोड करेंगे रत्नागिरी केमिकल स्कैंडल की और जानेंगे उस कारपोरेट चालाकी को जिसे आपकी नजरों से अब तक छिपाया गया है। आखिर वो कौन सा लीगल लूपहोल है जिसने मौत के इस सामान को भारत का वीजा दे दिया? क्या हम अगली भोपाल गैस ट्रेजेडी की ओर बढ़ रहे हैं? एक अजीबोगरीब घटना हुई है। इटली ने अपना कचरा साफ किया, लेकिन उसे नष्ट करने के बजाय भारत को बेच दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब एसो कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून खतरनाक कचरे के व्यापार को रोकते हैं, तो यह मशीनरी इंडियन कस्टम्स और लॉ की नजरों से बचकर रत्नागिरी तक कैसे पहुंची? क्या भारत दुनिया का डस्टबिन बनता जा रहा है? इटली में जिसे एनवायरमेंटल क्राइम घोषित किया गया, उसे इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नाम दिया जा रहा है। कहानी शुरू होती है इटली के हिसेंजा शहर से। वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइटिनी इसका जो खतरनाक केमिकल बनाती थी, जिसे विज्ञान की दुनिया में फॉरएवर केमिकल कहते हैं। फॉरएवर यानी हमेशा के लिए। यह ना तो आग से जलता है, न पानी में घुलता है, और ना ही कुदरत इसे कभी नष्ट कर सकती है। ये कोविड से भी कई गुना खतरनाक है। फैक्ट्री के आसपास के और उसमें काम करने वाले लोगों में अचानक देखा गया कि उन्हें एक विशेष प्रकार की बीमारी हो रही है। टेस्ट किया गया तो पता चला उनके ब्लड में हाई पीएफएस का कंटेमिनेशन। सभी स्टैंडर्ड के हिसाब से इंसानों के शरीर में इसकी लिमिट है मात्र 8 नैनोग्राम। इटली में तबाही का मंजर ये था कि वहां के लोगों के खून में इस जहर की मात्रा 90,000 गुना ज्यादा पाई गई। इसका नतीजा हुआ करीब 3.5 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। और ये सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं हुआ, कि फैक्ट्री से डिस्चार्ज होकर आसपास के पीने के पानी में घुल मिल गया। किडनी कैंसर और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां नवजात बच्चों तक में फैल गई, जिससे वहां लार्ज स्केल पर पब्लिक आउटरीच हुआ। वहां के कोर्ट ने इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर माना। 2018 में कंपनी बैंकक्रप्ट हुई और फैक्ट्री सील कर दी गई और जिम्मेदार लोगों को जेल भेज दिया गया। कानूनन इस मलबे को वहीं नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहीं आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां से असली कहानी शुरू होती है।